हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्या राय 7909। आज क्लास 9th का जो बुक है हिंदी का क्षितिज, उसका चैप्टर 4 जिसके रचनाकार है जाबिर हुसैन और चैप्टर का नाम है सांबले सपनों की याद। तो इसका प्रश्न उत्तर आज आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए यह उपयोगी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सांबले सपनों की याद, जाबिर हुसैन का लिखा हुआ। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो इसका उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से एक गुरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम गुरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं BNHS, जाकर गुरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। प्रश्न संख्या 2। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? इसका उत्तर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई होगी और उनसे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो इसका उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए 4.1 का। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसके बारे में लिखना है, अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए
समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था। अगला है 4.2 का, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर ही उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका जवाब है, लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उनके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे मौलिक थे। अगला है 4.3, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इसके लिए है, सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। अगला है 5, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, साबले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। नंबर 2, इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आते हैं। नंबर 3, कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। नंबर 5, जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार है। प्रश्न संख्या 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक के शब्दों में उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और स्पष्टवादी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वे पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे रहे। प्रश्न संख्या 7 है, साबले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर है, साबले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद
को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसीलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते हैं। रचना अभिव्यक्ति नंबर 8। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो इसका उत्तर है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। नंबर 1 है, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। नंबर 2, वायु को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नंबर 3, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। नंबर 4, जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। और नंबर 5, फैक्ट्रियों से निकले दूषित पानी तथा कचरे का उचित तरीके से निपटारा करेंगे। नंबर 6, सामाजिक उत्सवों से उत्पन्न होने वाली तेज आवाज़ को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण रोक सकते। तो इस प्रकार आपने प्रश्न उत्तर देखा, पढ़ने का सीखा, सुना, और अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।